नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो ये प्रैक्टिस सेट 9 है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 8 तक बता दिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एसएससी रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज और लेटेस्ट सवाल जो बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे सब सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझिए और आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है, ठीक है? तो आप लोग को एक बात हमेशा याद रखना है, अपने लुक से ज़्यादा अपने बुक पे ध्यान देना, ठीक है? तभी आपको सक्सेसफुल मिलेगा। सफलता जो देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाता है। आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, एक दिन आपका जो सपना है अवश्य पूरा होगा, ठीक है? तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर और आप लोग अच्छे तरीके ध्यान लगा के पूरा क्लास देखिए। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम आपका सभी कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है? चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ऐसे सब सवाल जो एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? तो देखिए, आपको पहले ही बता दिए प्रत्येक चैप्टर से लेटेस्ट सवाल जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो एक चैप्टर से हम जो है 200 क्वेश्चन कराएँगे। जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम है, ठीक है? नंबर सिस्टम है, ठीक? नंबर सिस्टम जैसे ये है, तो इससे कितना क्वेश्चन कराएँगे, टोटल क्वेश्चन कितना कराएँगे 200 क्वेश्चन कराएँगे, ठीक? फिर हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। सभी चैप्टर से 200-200 और सभी टाइप का जितना भी टाइप का पूछा जाता है, सभी टाइप से हम क्वेश्चन कराएँगे, ठीक है? तो आइए आप लोग को बिल्कुल ऐसे सब सवाल को समझना है और बनाने का प्रयास आप लोग को कीजिएगा, ठीक है? देखिए, ऐसे सब सवाल को हम लोग कैसे बनाएँगे, तो आइए आप लोग को बेहतरीन तरीके से इसे बताने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक? देखिए, इसको मिटाते हैं और अच्छे तरीके से समझिए। क्लास पर कंटिन्यू कीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से बताएँगे ताकि ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो आप सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n और 5 पे पावर n के परिमाण का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है, ठीक है? तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी अगर 6 पे पावर कोई भी संख्या रहे और 5 पे पावर कोई भी संख्या रहे, तो उसका इकाई अंक क्या होता है? स्वयं होता है, ठीक है? ठीक? तो देखिए यहाँ पे 6 तथा ठीक है 5 पर घात, ठीक है, कुछ भी रहे, ठीक है? 6 तथा 5 पे घात कुछ भी रहे तो ठीक है, घात कुछ भी रहे तो इकाई n, ठीक है? तो इकाई अंक स्वयं होता है, ठीक है? इकाई अंक क्या होता है? स्वयं होता है। स्वयं का मतलब इकाई अंक 6 और 5 होता है, ठीक है? यानी 6 पे पावर और 5 पे पावर कोई सा भी अंक रहे, घात n रहे, n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3 कोई भी रहे, तो ये इसका जो है इकाई अंक ये स्वयं हो जाएगा, दोनों स्वयं हो जाएगा, ठीक है? तो इसका हम क्या करेंगे? दोनों को हम आपस में माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो ये 1 आ गया और ये क्या हो गया? ये इकाई अंक हो गया। क्या होगा ये? इकाई अंक, ठीक? तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है? और n क्या है? ठीक है, n क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है? तो n जो है प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए यहाँ पे n का मान 1, ठीक है? तो ये हमको पूछा है इकाई है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। देखिए कभी भी क्वेश्चन दिया रहे, अगर 6 और 5 पे पावर कुछ भी रहे, 7, 8, 9, 10 कुछ भी रहे, तो इसका जो है इकाई अंक स्वयं होगा, जो नीचे है 6 और 5 ही होगा और इसका आंसर जो है हमेशा 1 ही होगा, ठीक है? अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर ये 6 है, 6 पे पावर कितना है? 2 दे दिए या फिर 3 दे दिए, फिर 5 पे पावर कितना है? 2 दे दिए, ठीक है? तो इसका इकाई अंक पूछा जाएगा तो 6 - 5 कर दीजिएगा, इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है? हमेशा क्या आएगा? हमेशा के लिए ये 1 ही आएगा, इकाई अंक 1 ही आएगा, ठीक है? हमेशा के लिए इकाई अंक 1 ही आएगा, ठीक? तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो लाइक कर दीजिए
और हमारे चैनल पे पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली लाते रहते हैं, जो आप लोग के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम जो है थोड़ा साइड हो जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल जो है बार बार पूछा जाता है। और ये जो है, ये गुणनखंड पे आधारित जो है, ये नंबर सिस्टम का टाइप क्या है, 4 है। ठीक है, नंबर सिस्टम का टाइप 4, गुणनखंडों पे आधारित सवाल। ठीक है, तो गुणनखंड के पे आधारित सवाल जो है ये टाइप 3 है। और इसके बाद जो है टाइप 4 बताएंगे। अंक जैसे इकाई अंक रहता है कि ये 8 से विभाजित होने वाली संख्या, ऐसे सब सवाल पूछा जाता है ना, तो सभी में टाइप वाइज टाइप है। तो ये टाइप 3 है, इसके बाद फिर टाइप 4 होगा, टाइप 6, ऐसे करके 5, 7 चलता रहेगा। ठीक है, और सभी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आपको बिल्कुल बेसिक से बताएं। ठीक, तो सबसे पहले इसका क्या है, 11 से 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या। ठीक है, तो 1156 का हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे इसको। ठीक है, तो 2 से अगर इसको हम भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बचा, इससे एक बचा, इसमें देंगे ये 15, तो 7 दूना 14, एक इसमें 16, तो 8 दूना 16। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, ये हो गया 2 दूना 4, एक इधर बचा, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, एक 17 यहाँ पे, इससे एक इधर दीजिए, 9 दूना 18। ठीक, अब इस ये जो है, ये तो आप जानते करते हैं 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 23 से 23 कैंसिल। अब इसका देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका हम क्या लिखेंगे, तो 2 पर पावर 2, 23 पे पावर कितना है, 2। ठीक है, तो घात में 1 जोड़कर गुना कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, घात में 1 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़कर गुना कर देते हैं। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पे अब इसका संख्या हमको निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए जो पावर है उसमें 1 को प्लस करेंगे। ठीक है, अगर पावर में 1 को प्लस करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पावर क्या है, 2 है, 2 में 1 प्लस करेंगे। ठीक है, फिर इनको गुना करेंगे, फिर यहाँ पे पावर इसमें भी 2 है, इसमें भी गुना +1 कर देंगे, दोनों को गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 3, आपका कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो गुणनखंडों की कुल संख्या कितना है, 9 है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर एग्जाम में ऐसे सब सवाल पूछ दे तो इसी टाइप से आप शॉर्ट ट्रिक की मदद से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर घात गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने में जब भी पूछे तो उसका पावर में 1 को जोड़ के गुना कर देंगे। अगर मान के चलिए, एग्जाम्पल के थ्रू मान के चलिए, ठीक है, अगर हम 2 पे पावर अगर कोई सा संख्या है, ठीक है, तो अगर मान के चलिए ये 200 है। ठीक है, 200 है, इसका गुणनखंड की हमको संख्या निकालना है, ये क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, तो आपको एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देंगे, ये हो गया HW। ठीक है, HW होमवर्क। ठीक है, 200 की गुणनखंडों, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, ठीक, संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या है। ठीक है, तो ये 200 है। ठीक, 200 की गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो किस प्रकार निकालिएगा, इसी प्रकार आप इसका जो एलसीएम निकाल लीजिएगा, और जो भी इस पे पावर जितना आएगा, जैसे 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 5, तो उसमें 1 जोड़ के आप जो पावर में 1 जोड़ दीजिएगा, वही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट योर आंसर। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, इस टाइप से सवाल करा दिए और इसी टाइप से एक क्वेश्चन दे दिए HW, जो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या, 8 पे पावर 10, 9 पे पावर 7, 7 पे पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे अभाज्य देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 8 को हम क्या करेंगे,
तो 2 पे पावर 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं और इस पे पावर कितना है 10 है, ठीक है। गुना 3 पे पावर 2 हम लिख सकते हैं और इस पे पावर कितना है 7 है, फिर 7 पे पावर क्या है 8 है, ठीक है। तो पावर पे पावर क्या होता है आपस में गुना होता है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 30, फिर यहाँ पे 3 पे पावर कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ पे 7 पे पावर कितना हो जाएगा 8। अब सभी का पावर को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 30 प्लस कितना है 14 प्लस 8, तो सभी को हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा ये 52, ठीक है। 52 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है अभाज्य संख्या, देखिए ये पहले भाज्य संख्या है, ठीक है। इसको हम अभाज्य बनाए, ठीक है। ये 2 3 7 ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य बना के इसका जो है पावर जिसको हम घात बोलते हैं उसको सभी का घात प्लस करते हैं, तभी ये गुणनखंड निकल गया, ठीक है। सभी को प्लस कर दिया तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन पे आधारित एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्या है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात है, क्या करना अभाज्य, ठीक, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग क्या कीजिएगा आंसर को कमेंट कीजिएगा, क्या कीजिएगा आंसर को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार ये क्वेश्चन बने उसी प्रकार इसको हम बनाएंगे। ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है, सिर्फ करना क्या है ये सभी का जो घात है सभी को आपस में जोड़ के आपको आंसर जो है कमेंट कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हो रहे हैं और इससे पहले जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सब सवाल बताए हैं आप प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो सभी प्रैक्टिस सेट को आप देखिए प्लेयर लिस्ट सभी का बना हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आइए ऐसे सब सवाल को कैसे आप सेकेंडों में एग्जाम में बना सकते हैं, तो आइए बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्वेश्चन पहले समझिए, कोई सा भी संख्या दिया है अभाज्य संख्या गुणनखंड, जहाँ पे ये वर्ड आए गुणनखंड तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हमको एलसीएम निकालना, ठीक है। तो आप लोग जो है कम से कम तो मान के चलिए आप क्लास 5-6 के तो एलसीएम एचसीएफ भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव ये सब तो अच्छी तरीके से आप लोग को पता ही होगा किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है 26 68 05, ठीक है। इसका क्या निकालना है एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे ये जब भी कोई इकाई अंक 5 रहे तो आप 3 से इसको डिवाइड दीजिएगा, ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना सा आएगा ये 8 या 24 यहाँ पे 26 से 2 बचा, 2 फिर इसमें देंगे तो ये भी 26 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 8 या 24 2 26 और यहाँ पे कितना आएगा ये 28 हो गया, ठीक है। तो 9 तिया के 27 एक बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 हो गया, ये 3 तिया 9 यहाँ पे एक दीजिए इसमें तो 15 हो गया, तो 5 तिया 15, ठीक है। चलिए आगे भी चेक करते हैं, इकाई अंक 5 है तो 3 से इसको भाग देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया 2 है तो 2 बचा इसमें से, इसमें देंगे ये 28 हो जाएगा, तो 9 तिया के 27, ठीक है। एक इसमें फिर देंगे यहाँ पे एक शेष बचेगा, तो यहाँ पे एक देंगे ये 19 हो जाएगा, तो 6 तिया के 18, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक शेष बचेगा, इसको इसमें देंगे ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 4 तिया 12 और एक इसमें अगर हम देंगे यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 5 तिया 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप चाहते हैं तो आगे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आगे आगे जो है चेक करना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको शुरू में क्या देख रहा है 3 गुना 3 यानी 3 पे पावर कितना है 2, आगे हमको चेक करना है, ठीक है। तो हम किस 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया और इसमें हमको चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है कि कोई सा भी अगर अंक, ठीक है। ऑप्शन तो कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है, अच्छा यहाँ पे पावर 3 देना था, ठीक है। यहाँ पे पावर 3 होगा, 3 पे पावर 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से समझिए
कोई सा भी अंक अगर 3 पे पावर 2 से शुरू हो कोई सा भी ऑप्शन, तो वही आपका राइट आंसर, आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप आगे चेक करें। तो इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और ऐसे सब क्वेश्चन, ऐसे सब ट्रिक जो है 100% सॉल्यूशन करके बनाए गए हैं, ठीक है। ये सब ट्रिक जो है 100% हम लोग पहले सॉल्यूशन इसका करते हैं, उसके बाद जो है ये शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ताकि एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना हो, ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में गलत हो जाए और आपका जो है लाइफ बर्बाद हो जाए, ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम लोग खुद मेहनत करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं, ठीक। तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक, जहाँ पे देखिए इसका 2 को एलसीएम हम निकाल दिए, तो 3 पे पावर 2 हो गया, तो ऑप्शन में देखिए 3 पे पावर किस में है, तो ऑप्शन ए में है, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर आप लोग कमेंट अवश्य करें, ठीक है। आपका सभी कमेंट का रिप्लाई हम अवश्य देंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए आप लोग को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, और ऐसे सब क्वेश्चन को आप एग्जाम में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ बना के आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए आप लोग को समझना है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए, ठीक। तो क्वेश्चन को समझिए, ये क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे 2 पे पावर कितना है 9 इंटू 3 पे पावर 5, 5 पे पावर 4, 7 पे पावर 6 के कितने गुणनखंड विभाज्य संख्या है, ठीक है, विषम संख्या, सॉरी विषम संख्या, ठीक। तो विषम संख्या का हमको गुणनफल निकालना है, गुणनफल, ठीक है, गुणनखंड निकालना है, गुणनफल नहीं निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे विषम संख्या क्या है, 3 विषम संख्या है, 5 है, 7 है, तो इन सभी का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ये सभी का गुणनखंड की संख्या, तो गुणनखंड है ये है, इसका संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने के लिए जो पावर दिया है, पावर में एक देखिए कोई भी गुणनखंड का संख्या या गुणनखंडों की संख्या पूछे, या फिर विषम संख्या, गुणनखंड की विषम संख्या या फिर सम संख्या, अगर वो पावर के रूप में गुणनखंड पूछेगा, गुणनखंड की संख्या, तो ऑटोमेटिक वो गुणनखंड क्या रहेगा, उसमें पावर रहेगा 2, 4, 5, 6, तो पावर में एक को प्लस करके सभी को गुना कीजिए। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 में एक को प्लस कीजिएगा, ठीक उसी प्रकार 4 है, 4 को एक में प्लस करेंगे, ठीक उसी प्रकार 6 है, 6 को एक में प्लस करेंगे, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6, और ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 7। तो यहाँ पे देखिए सभी को प्लस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, और ये हो जाएगा 7, तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21, ये 210 आपका राइट आंसर। इस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसी क्वेश्चन पे आधारित आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, तो 3 पे पावर कितना है, ठीक है, तो 3 पे पावर क्या है 7, ठीक, और 7 पे पावर कितना है 3, इसका क्या करना है विषम, ठीक है, विषम गुणनखंड, ठीक, ये विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें, ठीक। कमेंट कीजिए आंसर, कमेंट योर आंसर, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये क्या रहा, HW, क्या है HW। अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया आप लोग को, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जवाब जल्द से आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है, आप लोग से उम्मीद है। चलिए अच्छी बात है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है। ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है, और जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी लेटेस्ट सवाल है, और सभी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं है कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन और ऐसे सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक, ये सब रिपीटेड सवाल है, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या है, 229 के कितने गुणनखंड
पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इतने गुणनखंड जो है एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो सबसे पहले गुणनखंड की बात हो रहा है ना, तो इसका एलसीएम निकालिए। ये 729 का एलसीएम, जब भी इकाई अंक 9 रहे या फिर 3 रहे, ये जो है 3 से ही भाग लगेगा, ठीक है। ये 3 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, एक इसमें दीजिए, ये 4 तिया के 12 और ये 3 तिया के, फिर इकाई अंक 3 है, 3 से ही भाग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 तिया 24, ठीक, और यहाँ पे 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 तिया 24 हो गया, 3 एकम 3। अब इसको हम अच्छे तरीके से, ये जो है ये कितना हो गया, तो 3 दूना 6, 7 तिया 21, 27 तिया 81, और यहाँ पे 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से 3 पे पावर कितना हो रहा है, तो 1 1 2 3 4 5 6, 3 पे पावर 6 आ रहा है, ठीक। तो ये तो पावर आ गया, यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से, 3 पे पावर कितना आ गया, 6, ठीक है। और इस पे देखिए आप पूछा क्या गया है, पूर्ण वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी संख्या, अगर मान के चलिए ये रूट x है, ठीक है, अगर यहाँ पर भी x है, ठीक, यहाँ पर मान के चलिए क्या है, y है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको, ये रूट है, इसको उस पार ले भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y पे पावर 1/2 हो जाएगा, या फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट या स्क्वायर को इस पार भेजिएगा तो रूट में आ जाएगा, ऐसे होता है ना इसमें मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ग का मतलब 1/2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/2 से हम गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। अब 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 3। हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है, गुणनखंड की पूर्ण वर्ग। तो गुणनखंड की पूर्ण वर्ग संख्या, तो घात में क्या कर देंगे, ठीक है, घात में क्या कर देंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको जो है, ठीक, 1 मिनट हो गया, यहाँ ये तो समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा रहे तो हम क्या करेंगे, इसको घात में क्या करेंगे, जो घात है, घात में 1 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, घात में 1 को जोड़, ठीक है, 1 को जोड़ देंगे, ठीक, 1 को जोड़ देंगे, 1 को जोड़ा जाता है, यही एक लॉजिक हुआ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे घात कितना है, 3 है, 3 में 1 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 में 1 को प्लस करेंगे 4, और यही पूर्ण वर्ग हो गया, ठीक है। अगर इसका वर्ग भी निकालना चाहते हैं, 4 का वर्ग, तो इसका वर्ग 2 निकल जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए वो पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा आसानी से, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अपने जो है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका दोस्त जितना भी है व्हाट्सएप ग्रुप सभी में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपका दोस्त भी ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक सीख सके और अच्छी तरीके से सिलेक्शन ले सके, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये सब जो है, ठीक है, आप लोग को हरदम हमेशा अगर प्यार करना है तो किताबों से कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये बेवफा भी निकलेगी तो आपका मुकद्दर बना के निकलेगी। तो इसीलिए आप लोग को जो है अपने लोग से ज़्यादा बुक पे ध्यान देना है, और अपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है। जो आपका सपना है एक दिन अवश्य पूरा होगा, मेहनत करते रहिए, हार कभी मत मानिए, ठीक है। लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता, ठीक है। तो आप कोशिश करते रहिए, कितना भी हो रहा। लोग कहते हैं कि जितना चादर है उतना पसारिए, क्यों पसारेंगे, उससे डबल पसारेंगे, दुगुना, ठीक है। क्षमता से बाहर सोचिए और मेहनत कीजिए, अवश्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम जो है यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।